तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैथ्स अकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज से हमारा जो ऑनलाइन क्लासेस जो है चालू होगा यूट्यूब में। आपके लिए हर दिन एक वीडियो आएगा। तो आज हम देख रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 9 है, जिसका टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके बारे में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, ये बनता कैसे है। तो अलजेब्रा, सबसे पहला मीनिंग समझेंगे अलजेब्रा का, फिर इसका एक्सप्रेशन समझ जाएंगे। ये एक तरह का एक स्टेटमेंट होता है, जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन आता है ना, स्टेटमेंट से हमको इक्वेशन बनाने हैं, तो उस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता क्या है, उससे पहले हमें जानना होगा। पहला होता है हमारे पास कांस्टेंट। कांस्टेंट, तो कांस्टेंट होता क्या है? कांस्टेंट मतलब क्या होता है? फिक्स रहना। कांस्टेंट मतलब क्या होता है? फिक्स रहना, मतलब जिसका वैल्यू क्या हो, कभी चेंज ना हो। जैसे कि मैंने 2 लिखा, तो ये 2 जो है, चाहे आप प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई, कुछ भी करो, ये हमेशा एक ही अपना बिहेवियर शो करेगा 2 के जैसा। न कभी 2 को हम कभी 3 नहीं करेंगे, ना 4 करेंगे, कुछ नहीं। तो ये क्या होगा, इसकी वैल्यू जो है हमेशा फिक्स रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट मतलब जितने भी नंबर हमारे पास हैं, ऑल नंबर्स कह सकते हैं, ये सब हमारे क्या कहलाएंगे? कांस्टेंट कहलाएंगे। इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है। तो इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। ये हमारा जितने भी नंबर्स है 1 2 3, ये सारे नंबर हमारे क्या कहलाएंगे? कांस्टेंट। ये कभी भी चेंज नहीं होगा। ना 1 का वैल्यू कभी 2 आएगा, ना 2 का वैल्यू कभी 3 आएगा। दूसरा है हमारे पास वेरिएबल्स। वेरिएबल मतलब वेरी करना, नाम में क्लियर है। वेरी करना मतलब क्या होता है? बदलते रहना। वेरी का मतलब होता है बदलते रहना, मतलब जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स ना हो, बदलते रहे। तो जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना मैथ्स में बहुत जगह, तो x बराबर कभी हमको सॉल्यूशन में 1 आ जाता है, x बराबर कभी हमारे पास 2 आ जाता है। इस तरीके से देखो आप जो है, इस x की जो वैल्यू है वो एक केस में 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, दूसरे केस में कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो इस तरीके से इसका वैल्यू क्या हो रहा है? वेरी हो रहा है, बदलते जा रहा है। इसलिए हम इस तरीके के जो अल्फाबेट्स होते हैं उसको क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। क्लियर है? तो इसमें क्या हो जाएंगे? अल्फाबेट्स हो जाएंगे हमारे पास। अल्फाबेट्स, जितने भी हमारे पास अल्फाबेट है वो सब हमारे क्या हो जाएंगे? इसके अंतर्गत आ जाएंगे। एग्जांपल अगर हम लिखना चाहें, ABCD करते करते हमारे पास X Y और Z, इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा अल्फाबेट्स। ये सभी क्या हो जाएंगे? वेरिएबल। इन सब का वैल्यू आप कहीं ना कहीं देखे होंगे कि जो हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती है, इक्वेशंस होती है, उस सब में इसकी वैल्यू जो है बदलते रहता है। तीसरी चीज आती है हमारे पास, आती है सिंबल्स या ऑपरेशंस कह सकते हैं। ऑपरेशंस मतलब जितने ऑपरेशंस करते हैं मैथ्स में, बेसिकली हम जो चार ही तरीके से ऑपरेशन करते हैं, उसके अलावा कोई ऑपरेशन नहीं करते हैं। तो पहला ऑपरेशन करते हैं हम प्लस करते हैं, फिर क्या करते हैं? माइनस करते हैं, और जो है मल्टीप्लाई, और इन द लास्ट डिवीजन करते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है क्या? इन्हीं तीनों के कॉम्बिनेशन से क्या होता है? हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म होता है, क्रिएट होता है। ठीक है। हिंदी में अगर हम इसको समझे तो इसका मतलब होता है बीजी व्यंजक। इसका मतलब क्या हो जाएगा? बीजी व्यंजक। इसका मतलब हो जाएगा हमारे पास अचर। कांस्टेंट मतलब क्या हो जाएगा? अचर। अचर, तो जिसका मान नहीं बदलता है, जिसका मान नहीं बदलता। लास्ट में हम लिख सकते हैं अपरिवर्तित मान। अपरिवर्तित मान हिंदी में, हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए कांस्टेंट मतलब क्या होता है? अचर, और इसका मतलब होता है चर। चर मतलब चरने वाला, चलने वाला। इसमें क्या होता है? ये फिक्स होता है। ये क्या होता है? परिवर्तित मान होता है। सॉरी, मैं गलती से बोल रहा, फिक्स करके, ये जो है परिवर्तित मान होता है। ठीक, तो यहां तक समझ में आया। सबसे पहले हमने देखा कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? जितने भी हमारे पास नंबर्स है वो सभी हमारे क्या कहलाएंगे? कांस्टेंट कहलाएंगे। वेरिएबल्स क्या होंगे? जितने भी हमारे पास अल्फाबेट्स है इंग्लिश के, ABCD से लेकर पूरे Z तक के, ये सब जो हमारे क्या कहलाएंगे? हमारे अल्फाबेट्स कहलाएंगे। तीसरी चीज हमने देखा ऑपरेशंस देखे। ऑपरेशन में हमारे पास जो ऑपरेशन हम करते हैं, बेसिकली जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, है ना, प्लस, मल्टीप्लिकेशन, माइनस, और जो है सब जो भी डिवीजन है, इसको कहते हैं हमारा ऑपरेशंस। अब देखते हैं इसी से रिलेटेड जो है हम इनको मिक्स करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं।
तो पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ वन वेरिएबल से, फिर हम जो है उसकी टाइप को बढ़ाते चले जाएंगे। तो पहला हमारे पास आता है सिंगल वाला। तो ये बनता कैसे है? तो पहला मैं ऑपरेशन लेता हूँ प्लस और माइनस के लिए। आपको मैं एक रूल बताता हूँ इन दोनों ऑपरेशन के लिए, फिर हम इन दोनों को एक साथ ले देंगे कि आपको देखना क्या होगा। पहला रूल लिख सकते हो आप, रूल नंबर फर्स्ट। देखना क्या करेगा आपको, किसके लिए है ये? प्लस ऑपरेशन और हमारी माइनस ऑपरेशन के लिए है। तो पहला देखना, सबसे पहले आप कभी भी कोई सॉल्यूशन करने से पहले आप ये चेक कर लेना, आइडेंटिफाई करना। पहले क्या चेक करना है? जो वेरिएबल्स उसमें इन्वॉल्व हुए हैं या पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन सा वेरिएबल, वो दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए या फिर एक जैसा होना चाहिए। दूसरी चीज क्या देखना है आपको? उस वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल की पावर मतलब एक्सपोनेंट, वो भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्या चीज? इसका पावर भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए या फिर एक जैसा दिखाई देना चाहिए। चौथा चीज, तीसरा चीज क्या है बेटा हमारे पास? अब जो दोनों चीज हमने चेक कर लिया, पहले क्या चेक किया हमने? उसके वेरिएबल इक्वल होना चाहिए, उसकी पावर क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। एग्जैक्टली। अब तो इसमें क्या हो जाएगा? जो ऑपरेशन होंगे, ऑपरेशन क्या होगा? प्लस और माइनस, इन दोनों में से कोई एक ऑपरेशन होगा। अब इसमें कौन चेंज होगा? सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट में ऑपरेशन होगा। कांस्टेंट में क्या होगा? इसका कैलकुलेशन होगा। कैलकुलेशन किसमें होगा? कांस्टेंट में। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ? अब आते हैं इसके एग्जांपल्स। ये रूल को हम याद रखना है और इसको हमें समझना है चीजों को। इससे रिलेटेड हम एग्जांपल लेते जाते हैं। जैसे मैं कोई भी एग्जांपल तो छोटा से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज हम जो है एक वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं, सिंगल वेरिएबल से। तो जैसे मैंने यहाँ पास लिया 3x और प्लस 5x। ठीक, क्या लिया मैंने? पहला एग्जांपल हमारा 3x और 5x। तो इसको समझते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पास एक रूल बनाया हुआ है, समझने के लिए बेसिक से कॉन्सेप्ट है, कोई रूल वगैरह नहीं है, कहीं बुक में नहीं मिलता है। ये मैंने अपने खुद का अंडरस्टैंडिंग से बनाया और जाके इससे बच्चा इजी तरीके से समझ जाए। तो पहले हमें क्या देखना है? दोनों में जो वेरिएबल है क्या वो पहले सेम है? तो हाँ सर, ये तो पहले दोनों में सेम है। यहाँ भी x है और यहाँ भी x दिखाई दे रहा है। पहला केस इसने क्या किया? पास कर लिया। दूसरा केस समझते हैं। तो इसमें जो वेरिएबल है, क्या इनकी जो पावर है या एक्सपोनेंट भी सेम है? तो आप देखेंगे तो x की पावर कुछ नहीं, मतलब क्या है? यहाँ पास 1 और 1 है, तो इसकी पावर भी क्या है? सेम है। इसने दूसरा केस भी फॉलो कर लिया। जब इसने पहला केस फॉलो किया और दूसरा केस को फॉलो किया, तो हम जो है इसके तीसरे केस में आ जाते हैं। ऑपरेशन होगा क्या? उनके सिंबल के बेसिस में। दोनों का सिंबल क्या है? प्लस और प्लस, तो दोनों एक जैसा है, तो आपस में क्या हो जाएंगे? लोग प्लस हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अब ये कैलकुलेशन किसके ऊपर होगा? सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट में होगा। तो 3 और 5 दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस, तो 3 5 का हमारा 8 हो जाएगा। और ये सिर्फ उसका आइडेंटिफिकेशन का काम करेगा, पहचानने का काम करेगा कि ये दोनों टर्म जो है किससे रिलेटेड है? x से रिलेटेड है। ऐसे ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारे पास x आ जाएगा। इस तरीके से इसका रिजल्ट जो हमारे पास आ जाएगा 8x, हमारा ये रिजल्ट हो गया। समझ में आया होगा आई थिंक सबको। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी जगह डाउट हो तो आप कमेंट में मेंशन करिए, हम उसका रिकॉर्ड करके वापस से आपको शेयर कर देंगे और उससे रिलेटेड आपको डिटेल भेज देंगे। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं कोई सा भी। एग्जांपल नंबर 1 हमारा हो गया। अब एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 कैसे लेते हैं? कुछ अलग से ले लेते हैं। जैसे कि 3 के लिए कोई दूसरा लेते हैं, 8x² और 4x। इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसी को कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए इसमें क्या है? कांस्टेंट भी है, वेरिएबल्स भी और ये ऑपरेशंस भी है, तो इन्हीं तीनों से मिलकर बना हुआ हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो अब यहाँ पास आप देखिए, जो हमारे पास टर्म्स चेक करते हैं। सबसे पहले ये हमारा 1 टर्म और ये हमारा सेकंड टर्म। अब यहाँ पास देखिए आप, तो पहला केस क्या बोलता है? वेरिएबल सेम है क्या? चेक करो, यहाँ भी x और यहाँ भी, तो पहला पास कर गया। दूसरी चीज क्या चेक करना है? वेरिएबल की पावर। तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल की पावर 2 है और यहाँ पास वेरिएबल की पावर क्या है? 1। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है। तो इस केस में क्या हुआ? इन दोनों केस को फॉलो नहीं किया तो इसका कैलकुलेशन नहीं होगा। एज इट इज ऐसी का ये ऐसे रहने वाला है। क्लियर है? आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा रूप देते हैं, इसकी जो स्ट्रक्चर उसको थोड़ा सा बड़ा सा फॉर्म करते हैं।
चलिए अब हम आपके जो बुक में दिया है क्वेश्चन दिया था, पहला होता है इसमें कुछ वर्डिंग का मीनिंग हमको समझना होगा। अगर आपको एड दिखाई दे रहा होगा, एड या फिर एंड लिखा रहता है कभी कभी, तो इसका मतलब क्या हो गया, या फिर सम भी होता है इसको, इन सब का मतलब क्या हुआ, प्लस। दूसरा चीज क्या हो जाएगा आपके पास, सब्ट्रैक्शन, सब भी लिखा रहता है, वो सब्ट्रैक्ट भी लिखा रहता है, सब्ट्रैक्ट हो गया, और क्या लिखा रहेगा, बस इतनी सी चीजें। इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस भी लिखा रहता है, डिफरेंस, इसके जगह भी क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब आपका पहला हम केस लेते हैं, पहला हम सभी को ऐड करके देखते हैं। ऐड पहला पढ़ते हैं, ऐड मतलब प्लस, चीजों को समझते हैं। सबसे पहले छोटा एग्जांपल हमने लिया था, क्या लिया था, एक और एग्जांपल लेते हैं, चेक करते हैं। 7x एंड करके दिया है, एंड 5x, इसका हमें रिजल्ट देना है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके जो एक्सरसाइज फर्स्ट है 9.1 वहां पर आपको दिया गया है। कहां पर दिया है आपका, 9.1 एक्सरसाइज में दिया हुआ है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 7x एंड का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पास क्या है 5x, कितना हो जाएगा आपका 12x। कैसे चेक किया अपन, सबसे पहले दोनों वेरिएबल देखे, दोनों में सेम वेरिएबल है क्या, यस, यहाँ भी x और यहाँ भी x है। इसकी पावर देखिए, दोनों के पास क्या है, 1 पावर है, तो ये भी सही हो गया। अब इसमें क्या होगा, कैलकुलेशन किसके बेस में होगा, इसकी कांस्टेंट के बेस में होगा। दोनों का ऑपरेशन कैसा है, प्लस, तो आपस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 12x आ जाएगा। नेक्स्ट थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, 3x स्क्वायर 5x एंड 9x स्क्वायर और 7x। इस तरीके से हमने और एग्जांपल ले लिया है, एग्जांपल नंबर 2। तो इस केस में क्या करेंगे, ये हमारा पूरा का पूरा पहला टर्म, इस टर्म को हमें इस टर्म के साथ क्या करना है, ऐड करना है, या फिर एंड लिखा है, एंड मतलब प्लस ही होता है, ऐड मतलब भी प्लस होता है। तो इस केस में क्या करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस, आप चाहो तो इसको ब्रैकेट में फिल अप करो, ब्रैकेट ज्यादा अच्छा है। प्लस के केस में कोई वैल्यू नहीं रखता है, बट माइनस केस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है, इससे गलतियां नहीं होती है। आगे देखिए यहाँ पास 9x स्क्वायर और जो है 7x, अब आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हो, 3x स्क्वायर और 5x प्लस 9x स्क्वायर और प्लस 7x। अब यहाँ पास आता है बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें, जो हमने रूल बनाया था। क्या रूल बनाया था, वेरिएबल्स क्या होना चाहिए हमारा, पहला सेम होना चाहिए, दूसरा केस क्या बताया था, उसकी पावर भी हमारा इक्वल होना चाहिए। ये दो चीज हमने बताया था, पहला और दूसरा। तो समझिए, पहला केस समझिए, वेरिएबल देखिए सभी में, ये पूरे टर्म्स में कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 टर्म है। यहाँ भी x है, यहाँ भी x दिखाई दे रहा है, यहाँ भी x और यहाँ भी x। तो पहला केस तो सही है, सब में कैसा वेरिएबल है, एक जैसा वेरिएबल है, ऐसा है एक जैसा वेरिएबल। दूसरा केस समझते हैं, पावर, पावर मींस एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट क्या है दोनों का, यहाँ पास एक्सपोनेंट 2 है, यहाँ पास 1 है, ये दोनों तो डिफरेंस हो गया। आगे चेक करते हैं, यहाँ पास 2 और यहाँ पास 1। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि इसमें से दो टर्म के पास वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो 2 है, और दो टर्म के पास वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या है, 1 है। तो अभी हमने देखा, जिसके पास ये रूल फॉलो हो गया, वो लोग आपस में क्या होते हैं, अपने ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो हमारे पास ये और ये एक जैसा परफॉर्म करेगा, और ये दोनों आपस में एक जैसा परफॉर्म करेगा। तो इसमें देखो 3 और यहाँ पास 9, तो कितना हो जाएगा 12, और एक्स स्क्वायर वाला है तो ये दोनों एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, ये प्लस, प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ पास सेम था इन दोनों, तो इसके जगह में क्या हो जाएगा, 5 और 7 हमारा 12, और ये हमारा हो जाएगा x। तो इस तरीके से हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा चीजें कैसा हो रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट थोड़ा सा इसको और नेक्स्ट लेवल चले जाते हैं, इसका समझते हैं। चलिए अभी आप कमेंट करके बताइए जो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसका बताइए आप सब। 5x प्लस 6y है, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसका सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं क्या होगा।
बस हमें कुछ नहीं, दोनों चीज को याद रखना। पहला चेक करना है क्या, वेरिएबल चेक करो क्या है दोनों में सेम वेरिएबल, नहीं, ये पहले केस अनफॉलो कर गया तो इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता, एज इट इज ऐसी का ऐसे रहेगा। क्लियर है? तो इसका सोल्यूशन नहीं होगा, ये हमारा यही एग्जैक्टली आंसर ही है। दूसरा, इसके वेरिएबल्स को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं अभी। ये हमारे पास है, एंड लिख लेते हैं। ये हमारे पास दो वेरिएबल है, दो टर्म्स आ गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब समझते हैं चीजों को। यहां पास क्या हो रहा होगा, अब ये मेरा पहला टर्म और ये मेरा दूसरा टर्म, प्लस करते हैं सबसे पहले 7x प्लस वाई और 5x स्क्वायर, एंड का मतलब क्या हो जाएगा प्लस, ऐसा ब्रैकेट लगा लो, 11xy और प्लस 8x स्क्वायर। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? अब चीजों को ओपन करिए, xy 5x स्क्वायर और प्लस 11xy और 8x स्क्वायर। यहाँ बस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया, बढ़िया सा। देखिए अब हमें क्या करना है, इसको फॉलो करना है। सिर्फ हमारे दो रूल है, जो क्या रूल है, वेरिएबल सेम होना चाहिए और वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट है वो भी क्या होना चाहिए, एक ही जैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम इस टर्म को देखें तो यहाँ पास हमें कॉन्स्टेंट अभी नहीं देखना, हमें क्या देखना, सिर्फ वेरिएबल। यहाँ पास वेरिएबल कौन कौन से, एक्स और वाई। क्या हमारे पास ऐसे और टर्म्स है जिसके पास एक्स और वाई है? यस। तो कहां पास है वो, यहाँ पास दिखाई दे रहा है, एक्स वाई यहाँ भी है और एक्स वाई यहाँ भी है। दोनों का पावर कैसा है, 1 और 1 है, यहाँ भी 1 और 1 है, मतलब दोनों क्या है, एक जैसा टर्म है। तो इनके बीच में ऑपरेशन क्या होगा, परफॉर्म होगा। तो ये भी क्या होगा, इनके बीच में प्लस हो जाएंगे। तो 11 और 7 कितना हो जाएगा हमारे पास, 18xy। दूसरा चीज बच गया हमारे पास 5x स्क्वायर। क्या बच गया है, 5x स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ भी सेम वेरिएबल है, यहाँ भी सेम वेरिएबल है, पावर भी एक जैसा है दोनों का, तो इन दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो कितना होगा हमारे पास, 13x स्क्वायर। इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए इसको भी थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल ले जाते हैं। अभी थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देखते हैं, 3 टर्म से ले लेते हैं अभी। 4xy 5x कॉमन एंड इस तरीके से हमारे पास क्या है, टर्म्स है। तो इस तरीके का अगर आपके पास क्वेश्चन आ रहा है और उसको बोल रहा है ऐड कीजिए करके, तो आपको क्या समझने, यहाँ पास टोटल कितने टर्म्स हैं, पहला टर्म, दूसरा टर्म और ये हमारे पास थर्ड टर्म है। क्लियर है? तो सबको हम करेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। पहला टर्म को ले लीजिए, 4xy प्लस 5x, पहला ब्रैकेट में ऐड हो रहा है तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, प्लस। दूसरे को लीजिए 6xy प्लस 6x स्क्वायर। मैं ब्रैकेट क्यों ले रहा हूँ, आपको जब हम माइनस पढ़ेंगे तो समझ में आएगा एक्चुअल में ब्रैकेट लगाना क्यों जरूरी है। तो अभी से ब्रैकेट लगाएंगे तो हमको आदत होगा कि चीज़ों को सेपरेट करना होगा, फिर हम उस ऑपरेशन के साथ दूसरे ऑपरेशन को मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट वाला ऑपरेशन होता है, सिंबल्स आते हैं, उसमें इफेक्ट होता है, इसलिए हमें ब्रैकेट लगा रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि सर क्या ब्रैकेट लगा रहे हो करके, बट उस ब्रैकेट का एक यूज है, आगे आप देखिएगा उसको। एंड का मतलब प्लस हो जाएगा, यहाँ पास -3xy और ये हमारा 9x स्क्वायर है। अभी क्या करेंगे, सभी ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 4xy और 5x प्लस 6xy और 6x स्क्वायर और ये प्लस मल्टीप्लाई माइनस का हो जाएगा -3xy प्लस और प्लस का हो जाएगा प्लस 9x स्क्वायर। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ रहा है वो चीजें। अभी हमारा 2 केस था, तो कौन से बोलते, पहला दोनों के पास एक जैसा क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। दूसरी चीज क्या होना चाहिए, एक्सपोनेंट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एक्सपोनेंट होना चाहिए। ठीक, पावर। चलिए समझते चीजों को। तो हमारे पास क्या है, क्या पहले पास 4xy, पहला टर्म क्या है 4xy। तो देखिए यहां पर भी 6xy है और यहां पास भी है, 3 चीज दिखाई दे रही है, xy वेरिएबल और xy, सिर्फ 3 ही टर्म्स हमारे पास। सबकी पावर क्या है, 1 1 1 1 1 1। तो ये चीजें क्या है, एक जैसा है, तो इन तीनों के बीच में क्या होगा, ऑपरेशन हो सकता है।
तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पास कुछ नहीं, मतलब क्या है, प्लस, ये प्लस वाला है और ये प्लस वाला, इन दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 4 और 6 कितना हो गया, 10, और यहाँ पास क्या है, -3, तो 10 में से कितना चला गया, 3, तो क्या बचेगा हमारे पास, 7x और y। अगला हमारे पास आ गया, क्या आ गया, x वाला, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, पहला केस फॉलो कर लिया। दूसरा केस समझिए, सेम एक्सपोनेंट, यहाँ पास 1 है, यहाँ पास 2 है, यहाँ पास भी 2, इसका मतलब क्या समझ में आया, ये जो है इनके जैसा नहीं है, इनके जैसा नहीं है, इन दोनों टर्म के जैसा ये 5x नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को एक जैसा परफॉर्म कराना है, ये इसके साथ परफॉर्म नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पास क्या हो जाएगा, 9 और 6 कितना हो गया हमारे पास, 15x²। अब बच गया क्या हमारे पास, जो टर्म बचे उसको ऐड कर दो, यहाँ पास क्या बच गया, 5x, इस तरीके से हो जाएगा। इसको सही तरीके से लिख लेते हैं, 15x² प्लस 7xy और प्लस 5x, इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा चीजें क्या है कैसे है। चलिए तो अब हम देखते हैं, क्या तक समझ में आ गया होगा, क्लास थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसलिए हम जो है माइनस को हम अगली वीडियो में देखेंगे। ये हमारा आज का डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो था, कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको इसी तरीके से और वीडियो चाहिए या आपको जिस टॉपिक में वीडियो चाहिए, आप उस क्वेश्चन को मुझे शेयर कीजिए, मैं उस क्वेश्चन को आपको यहाँ पास एक्सप्लेन करके आपको सेंड कर दूंगा या अपनी चैनल में डाल दूंगा। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हो तो मैथ्स एकेडमी कवर्धा को आप सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इस तरीके का कंटेंट आपको मिलता रहे। आई होप समझ में आ गया हो। थैंक यू।